बोर्ड को ऐसे अरेंज करना है कि हर एक प्लेयर के राइट हैंड बॉटम साइड पे व्हाइट कलर का बॉक्स आए। सेकंड नंबर का जो रो है उसमें सारे ही पॉन्स यानी कि प्यादे आएंगे और फर्स्ट रो कुछ ऐसे दिखेगा। कॉर्नर्स में रुक यानी कि हाथी आएंगे, उसके बाजू में नाइट्स यानी कि घोड़े आएंगे, फिर घोड़े के बाजू में बिशप्स यानी कि ऊंट आएंगे। उसके बाद हम लोग क्वीन उसके मैचिंग कलर के बॉक्स में रखेंगे यानी कि व्हाइट क्वीन व्हाइट बॉक्स में और ब्लैक क्वीन ब्लैक बॉक्स में एंड लास्ट में किंग को खाली बॉक्स में रखेंगे। अगर आपका बोर्ड सही से सेटअप हुआ है तो मैचिंग पीसेस आमने सामने आएंगे, क्वीन के सामने क्वीन और किंग के सामने किंग। जिस प्लेयर के पास व्हाइट पीसेस है वो हमेशा फर्स्ट टर्न लेगा। वन मूव व्हाइट प्लेयर करेगा, फिर वन मूव ब्लैक प्लेयर करेगा। ऐसे ही अल्टरनेटिव टर्न्स आखिर तक चलेंगे। हर एक टाइप के पीस का एक यूनिक मूवमेंट होता है। लेट्स स्टार्ट विथ रुक। रुक यानी कि हाथी प्लस पैटर्न में मूव करता है। अप डाउन लेफ्ट या फिर राइट में कितने भी बॉक्सेस में मूव कर सकता है। उसके रास्ते में फर्स्ट जो एनिमी पीस आएगा उसको वो किल कर पाएगा। जब भी आप एनिमी के पीसेस को किल करते हो तब आपको उसका पीस वहां से रिमूव करके आपका पीस सेम पोजीशन पे रखना है। लेट्स टॉक अबाउट बिशप यानी कि ऊंट। ऊंट एक्स पैटर्न में मूव करता है। क्रॉस डायरेक्शन में वो चाहे उतने स्टेप्स मूव कर सकता है। उसके रास्ते में फर्स्ट जो एनिमी पीस आएगा वो उसको किल कर पाएगा। नाउ क्वींस। क्वींस को मोस्ट पावरफुल पीस कहा जाता है क्योंकि ये हाथी और ऊंट दोनों की तरह मूव करता है। वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड क्रॉस पैटर्न में जितने भी स्क्वायर्स चाहे उतने मूव कर सकता है। उसके रास्ते में फर्स्ट जो एनिमी पीस आएगा वो उसको किल कर पाएगा। अब आते हैं नाइट्स यानी कि घोड़े पे। ये एल शेप में मूव करता है। 2 स्टेप सिंगल डायरेक्शन में एंड देन 1 स्टेप इन राइट और लेफ्ट। यहाँ पे दिखाया गया कोई भी रेड स्क्वायर में नाइट मूव कर सकता है। नाइट्स की एक ऐसा पीस है जो दूसरे पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है। यानी जैसे आप देख रहे हैं अगर कोई भी पीस यहाँ पे रखा हो नाइट उनको जंप करके मूव कर सकता है और नाइट्स जहाँ पे मूव करेगा जो रेड से हाईलाइट किया गया है वहां रखे गए एनिमी पीसेस को वो किल कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट पाउंड यानी कि प्यादा। ये एक ऐसा पीस है जो मूव वन डायरेक्शन में करता है लेकिन किल दूसरी डायरेक्शन में करता है। पाउंड एक ही स्टेप आगे बढ़ सकता है, वो भी सामने की साइड, एनिमी साइड। लेकिन जब पाउंड फर्स्ट टाइम अपनी जगह से मूव करता है तो वो 1 या फिर 2 स्टेप भी मूव फॉरवर्ड कर सकता है। फर्स्ट टाइम के बाद वो हमेशा एक ही स्टेप मूव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लगेगा कि व्हाइट पॉन ब्लैक को किल कर सकता है, बट नहीं, ये दोनों पॉन्स यहाँ पे फंस चुके हैं, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो पॉन है उसके पास ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड मूव कर सकता है या फिर क्रॉस में ब्लैक पॉन को किल भी कर सकता है। और एक चीज पॉन्स के बारे में, अगर फॉरवर्ड मूव करते करते ओपोनेंट की साइड में लास्ट रो तक आपका पॉन पहुंच जाता है तो यहाँ पर आप अपने पॉन को प्रमोट कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक के अंदर, क्वीन, रुक, नाइट या फिर बिशॉप। ये टोटली आपकी चॉइस है। अब डिस्कस करते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस, किंग के बारे में, जिसको चेकमेट करना ही हमारा टारगेट है। क्योंकि अगर किंग किल हो गया तो गेम खत्म। किंग किसी भी डायरेक्शन में एक स्टेप मूव कर सकता है। जब भी कोई प्लेयर का कोई भी एक पीस डायरेक्टली सामने वाले के किंग पर अटैक करने की पोजीशन में है तो अटैकर को बोलना पड़ता है चेक। सो चेक का मतलब होता है कि किंग पे डायरेक्टली अटैक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर रुक ये पोजीशन पर मूव करे तो अटैकर को चेक बोलना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट टर्न में डायरेक्टली सामने वाले के किंग पर अटैक हो सकता है। अगर आपको कोई भी चेक करे तो बचने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, किंग को सेफ बॉक्स में मूव करो। नंबर 2, चेक को ब्लॉक करो। नंबर 3, सिंपली किल द चेकिंग पीस। इस केस में किंग को सेफ जोन में मूव कर सकते हैं या फिर मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, यानी कि अटैकर के पीस और मेरे किंग के बीच में मेरा ही कोई एक पीस मूव कर सकता हूँ या फिर चेकिंग पीस को किल कर सकते हैं। अगर आपको चेक किया गया है एंड आपके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है तो अटैकिंग प्लेयर डिक्लेयर करता है चेकमेट। गेम खत्म हो जाता है और अटैकर विनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ब्लैक रुक इस तरह मूव करेगा तो चेकमेट हो जाएगा। व्हाइट किंग के पास कोई सेफ बॉक्स नहीं है जहां पे वो मूव कर पाए।
वो चेक को ब्लॉक भी नहीं कर सकता एंड अटैकर को किल भी नहीं कर सकता। ये 3 बॉक्स में ब्लैक किंग उसे मार देगा, ये 2 स्क्वायर में हाथी उसे मार देगा, ऊंट सामने वाले को किल नहीं कर सकता और ब्लॉक करने का भी कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। इसलिए किंग इज इन चेकमेट पोजीशन एंड गेम इज ओवर। गेम ड्रॉ होने के भी चांसेस होते हैं, समझते हैं स्टेलमेट पोजीशन। इस एग्जाम्पल में आपका किंग मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई सेफ बॉक्स नहीं है और यहाँ पे आपका जो पॉन है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जो गेम है वो ड्रॉ हो जाएगी। इनसफिशिएंट पीसेस की वजह से भी गेम ड्रॉ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ 2 किंग एंड 1 नाइट बचा है तो देयर इज नो वे टू एंड द गेम, वो चलता ही रहेगा। उसी तरह अगर 2 किंग एंड 1 बिशप है तो भी ड्रॉ होगा एंड सिर्फ 2 किंग बचे हैं तो वो गेम भी नेवर एंडिंग है, तो ये केस में भी गेम ड्रॉ हो जाएगा। अब समझते हैं 50 मूव रूल। यहाँ पे कोई साइड जीतने के चांसेस नहीं है और अगर दोनों प्लेयर अग्री करते हैं तो ड्रॉ डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन अगर गेम कंटिन्यू हो तो फिर दोनों प्लेयर को 50 टाइम्स अपना टर्न लेने का चांस मिलेगा, लेकिन किसी भी ओपोनेंट को किल ना कर पाए तो गेम 50 टर्न्स के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि ड्रॉ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि चेस कैसे खेलते हैं, उसका बेसिक सेटअप, उसके रूल्स, पीसेस की मूवमेंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।